हे दोस्तों, इन्वेस्टिंग का कमांडो इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको आज वॉरेन बफेट जी के जो उन्होंने लेटर लिखा था शेयर होल्डर को जनरल मीटिंग में बताया था, जो सिचुएशन उन्होंने तब फेस की थी, उस सिचुएशन को जो राइट इस सिचुएशन को पूरी तरीके से जो हैंडल करने के जो उन्होंने बातें कही थी उसके बारे में, और आज की जो कोरोना वायरस से रिलेटेड जो सिचुएशन मार्केट की, स्टॉक मार्केट की, उसको कैसा फेस करना चाहिए इन्वेस्टर, लार्ज कैप वाले हो या स्मॉल कैप वाले हो या छोटे से छोटे माइनर इन्वेस्टर हो या बड़े से बड़े इन्वेस्टर हो, उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए। आप सभी को पता भी होगा, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनकी जो स्ट्रैटेजी थी, उन्होंने जो बताई थी बातें, उसे हमने अपने जो लाइव करियर में है उसे फॉलो करना चाहिए और अभी की सिचुएशन को कैसा फेस करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्टली हम जो वॉरेन बफेट ने जो जनरल मीटिंग में अपने शेयर होल्डर को लेटर लिखकर बताया था कि उन्होंने जो बातें कही थी वो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड थी और बढ़िया बातें आपको आगे जब भी आप इन्वेस्टिंग में करियर बनाना चाहते हैं या आप इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको ये जो भी बातें बता रहा हूँ वो सब काम में आएगी और आपको ज़्यादा बेनिफिट ही देगी। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं जो उन्होंने वॉरेन बफेट जी ने बताई थी बातें उसके बारे में। देखिए यहाँ पर उन्होंने जो अपने शेयर होल्डर को यहाँ पर देखिए जनरल मीटिंग में एक लेटर लिखा था। यहाँ पर देखिए, दिस इज़ 1986 वॉरेन बफेट क्विट इज द की एडवांस यू नीड टुडे। जो उन्होंने बातें बताई थी, जो तब की बातें उन्होंने जो आप बताई थी, तो उसका बेनिफिट आज के मार्केट की सिचुएशन में जो कोरोना वायरस से रिलेटेड जो स्लो डाउन की सिचुएशन आई उसमें बड़ी ही बेनिफिट हो जाएगी। तो मैं ज़्यादा कुछ बात करूँगा नहीं, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं जो बात उन्होंने बताई थी उसके बारे में रिस्पॉन्ड। जो वही सर्टेनिटी एंड तो गाइडेंस विद द कोविड-19 केसेज जो हुई है उसके बारे में जो गाइडेंस कर रहे हैं, वो जो बात उन्होंने तब बताई थी वो आज आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है आपके इन्वेस्टिंग करियर में। तो आप यहाँ पर उन्होंने बातें क्या कही थी उसके बारे में डायरेक्टली फोकस कर लेंगे। उन्होंने जो बात कही थी तो यहाँ पर बताया था उन्होंने, द ओकेशनल आउटब्रेक ऑफ दोज टू सुप्रीम कंटिग्रिटीज डिसीज, दो सबसे बड़े ज़्यादा इन्वेस्टिंग सेक्टर में जो डिसीज़ है मीन्स रोग है, उसमें क्या है तो एक है फियर और है दूसरा है ग्रेडी। जो डिसीज़ में फियर मीन्स आप सभी को पता होगा, जो डर होता है उसे फियर कहते हैं, और ग्रेडी मीन्स लालच। लालच से क्या होता है, उन्होंने एक बात कहते हैं, वो भी आगे आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, मैं आपको यहाँ अंडरलाइन करके दिखाना चाहता हूँ। वी simply attempt to be the fearful when others are greedy and to be the greedy only when others are fearful। जब लोग लालची होते तब हमने शेयर को बेच देना चाहिए, सेल करना चाहिए, उन्होंने बात करते हैं। और जब लोग फेयरफुल होते हैं, जब लोग डर जाते हैं, जैसे कि अभी सिचुएशन, तो अभी सिचुएशन में क्या हो रहा है, लोग डर जा रहे हैं, पैसे काट ले रहे, मार्केट से निकाल ले रहे, और उसका क्या बेनिफिट हो रहा है, तो मार्केट नीचे नीचे आ रहा है। तो उसका जो इंटर करना चाहते हैं या अपनी होल्डिंग बढ़ाना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। तो जो अभी की जैसी सिचुएशन के लिए वो क्या कहते हैं, तो आंसर उनका क्या है, तो बाय कीजिए, लार्ज क्वांटिटी में आप परचेस करके रखिए, आपको आगे इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा रिटर्न मिल जाएंगे। उनकी जो बातें है वो ऐसी कोई छोटे इन्वेस्टर नहीं है, वर्ल्ड के सबसे बड़े इन्वेस्टर और सबसे नंबर 1 इन्वेस्टर है। उनकी जो बातें है वो सबसे सभी इन्वेस्टर मानते हैं, और बड़े से बड़े और छोटे छोटे, क्योंकि वॉरेन बफेट है ही इतने इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। उनकी जो किताब है उन्होंने वो सब कुछ किताब को उन्होंने बेनिफिशियल देते हैं, क्योंकि उसी जो बुक से वो इतने अमीर बन चुके हैं। उन्हें बेंजामिन ग्राम की जो बुक है उसके बारे में कहते हैं। तो आपको उनकी जो बातें है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, और जो उन्होंने कहते हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। उन्होंने और दोबारा वही बातें कही थी, बी फेयरफुल when others are the aggressive, be the aggressive when others are fearful। यही बातें उन्होंने बताई थी, जब भी लोग फेयरफुल हो तो आप एग्रेसिव बनिए, लालची बनिए और परचेस कीजिए, और जब लोग एग्रेसिव होते, लालची है, तब आपने फेयरफुल बनना है, डर जाना, और तब मार्केट से पैसे निकाल लेना आपने। तो ये बातें सब उन्होंने बताई है। इसके बाद में मैं बात करना चाहता हूँ जो डॉन जोन्स है, जो ये अमेरिकन मार्केट के जो इंडेक्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अमेरिकी मार्केट में भी स्लो डाउन की सिचुएशन आ चुकी है, क्योंकि क्रूड ऑयल से जो रिलेटेड न्यूज़ आई है, क्रूड ऑयल पानी से भी सस्ता मिल रहा है दाम पर, तो इसलिए जो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। तो आपको ये समझ लेना चाहिए, इसके अमेरिकी मार्केट में भी डाउन जो करेक्शन आ चुका है उसका इम्पैक्ट अमेरिकी के साथ साथ जो इंडियन मार्केट है उसके ऊपर भी दिख जाएगा। यहाँ पर देखिए, इंडियन मार्केट पे भी आज की बात कर ले तो यहाँ देख सकते हैं आप,
3% का यहाँ पर करेक्शन आ चुका है। तो इतना बड़ा करेक्शन क्रिएट हो चुका है, तो इसका भी आप बाद में से बेनिफिट उठा सकते हैं। और आप और भी स्पेशल रखिए, आपको जितनी भी होल्डिंग लेनी है या परचेस करना है तो आप आपके बेसिकली आपके जो एनालिसिस है, आपके जो स्ट्रैटेजी है, उसके हिसाब से आप परचेस कीजिए। शेयर मार्केट में और भी और करेक्शन आएंगे या और क्या होगा उसके बारे में आप बाद में से देख लेंगे। तो ये 2 बातें बताना चाहता था। और वॉरेन बफेट की स्ट्रैटेजी याद रखिए, जो भी सिचुएशन क्रिएट हो रही है उसके ऊपर आप फोकस कीजिए और आपको इन्वेस्टमेंट करने की स्ट्रैटेजी आपकी इंक्रीज़ कीजिए। लर्न मोर, अर्न मोर। थैंक यू सो मच। इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।